हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल मिस्टर एंड मिसेस बनारस में। और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मेरा जो शाम का रूटीन होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी 6 बज गए हैं और पीछे आप लोग देख रहे होंगे, माइंड मत कीजिएगा। कपड़े उपड़े सब पड़े हुए हैं जो धुले हुए थे, अभी प्रेस के लिए निकाला गया है कि उन कपड़ों को भी प्रेस के लिए दिया जाएगा। और अभी मैं फिर से नहा के आई हूँ, उसका रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। हस्बैंड के एकदम बिल्कुल प्योर नए वाइट शर्ट में पूरा का पूरा सब्जी का तेल लग गया। मतलब हल्दी वाला जो सब्जी होता है उसका पूरा मसाला, तेल, हल्दी, वो जो भी कह सकते हैं, वो लग गया। और ये पता चला उनको तब जब हस्बैंड गए थे अपने शर्ट को थोड़ा सा फिटिंग वटिंग कराने के लिए। तो वो दुकान पे पहुँचे ही थे, अचानक से जब झोले से निकला वो शर्ट, तो उस शर्ट को देख करके मतलब बिल्कुल हैरान रह गए थे कि ये क्या, बिल्कुल नई शर्ट में ये दाग कैसा। तो बात ये हुआ था ना कि जिस झोले में वो शर्ट रखा हुआ था उस झोले को न ले जा कर के वो एक किचन में एक झोला रखा हुआ था जिसको मैं फेंकने वाली थी। उसी झोले में, क्योंकि वो नया झोला था लेकिन उसमें दाग लग गया था हल्दी का, तो इसी वजह से उसको फेंकना था मुझे। वो झोला किचन में रखा हुआ था, उसी झोले में बिना मतलब मुझसे पूछे या फिर बिना मुझे बताए उसी झोले में रख करके, और मुझे पता भी नहीं चला वो कब लेके चले गए। और दुकान पर जब पहुँचे तो मुझे कॉल आता है कि पूरी शर्ट तो ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा लाइए, देखते हैं जो हो सकता है वो किया जाएगा उस शर्ट के लिए। तो मैंने इतना मेहनत किया, सब कुछ ट्राई किया, बट नहीं हुआ। लेकिन वाइट विनेगर जो होता है, शर्ट वाला होता है, उसको शायद आला वाला भी कहते हैं, तो वो मैंने मंगाया। उसके बाद वो शर्ट पे लगाया तो बिल्कुल शर्ट एकदम पहले जैसी नई हो गई है। तो फिर हस्बैंड को कॉल करके बताया मैंने कि आपकी शर्ट एकदम बिल्कुल नई हो गई है, तो वो भी खुश हो गए हैं। और उसकी वजह से मैं पूरी गीली हो चुकी थी, पसीना पसीना हो चुका था। तो सोचा कि एक शर्ट धो रही हूँ तो उसके साथ तो और भी जो कपड़े मुझे कल धोने थे उसको भी मैं इसी समय धो देती हूँ। तो वही मैं धो के और फिर नहा के निकली हुई हूँ। और अभी और बाकी काम मैं जो शाम का करती हूँ वो अभी मेरा नहीं हुआ है, तो अभी से चालू करूँगी। तो सोचा कि एक वीडियो जो मॉर्निंग, मेरा हाथ दुख जा रहा है मोबाइल पकड़े पकड़े इस हाथ से, कभी इधर का यूज़ कर रही हूँ कभी इधर का यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैंने आप लोगों के साथ अभी जो सुबह का मेरा रूटीन होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी इस टाइम से मैंने सोचा कि अब शाम हो ही गया है तो ये शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वीडियो को मैंने एंड किया और इस वीडियो को मैंने शुरू कर दिया है। वो दोपहर में एंड हुआ, उसके बाद मैं सो गई थी और शाम का वीडियो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं अब चलूँगी अपना काम करने, क्योंकि बर्तन तो जो भी दोपहर के थे मैंने भी कुछ क्लीन नहीं किया था, तो अभी उनको क्लीन करूँगी। और ये जो कपड़े हैं उधर साइड में दिख रहे होंगे आपको कुछ कपड़े, तो वो मुझे अभी फ़ोल्ड करके रखना है। और कुछ काम के लिए मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, शॉप पर जाना है। तो फ़िलहाल ये कपड़े उपड़े मैं फैला लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ और कुछ घर के काम कर लेती हूँ, किचन के काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। कभी पीती हूँ कभी भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता है मुझे। तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो मेरा कुछ पीने का मन कर रहा था, चाय वाय जैसा गरम। तो मैंने सोचा कि ग्रीन टी ही बना लेती हूँ, चाय पीने से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये है मेरा ग्रीन टी। देखिए कितने धूल जमे हैं इस पे। कभी पीती हूँ कभी भूल जाती हूँ। और किचन का एरिया ऐसा है ना कि गर्मी में तो और भी गंदगी जम जाती है, तो कप उतार लेती हूँ अपने लिए। ग्रीन टी जब भी मुझे पीना होता है या कॉफ़ी तो मैं इसी कप में पीती हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कप है और आप बिलीव नहीं करोगे, इस कप को मेरे साथ मतलब लॉकडाउन के पहले का ये कप है मेरा। लॉकडाउन से पहले का ये कप है मेरा। मुझे ये कप बहुत ही पसंद आता है, तो मैं अपना ग्रीन टी इसी में पीऊँगी। पी कर मुझे, और इधर रखी हुई है भिंडी मेरी, इसको भी मैं जब तक ग्रीन टी पीऊँगी इसको कट करूँगी।
और हनी मनी नीचे गए हैं। दिन भर बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा सा शाम को बस निकलने को मिलता है, तो वही बच्चे गए हुए हैं बाहर। और मेरी ग्रीन टी भी लग रहा है हो गई है, सॉरी ग्रीन टी का पानी गर्म, बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ ग्रीन टी। तो ये पानी गर्म हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट पानी मैंने रखा था। तो अभी रिलैक्स मूड में पिया जाएगा ग्रीन टी। ऐसे मुझे चाय बहुत ही पसंद है, बट पीना चाहिए ग्रीन टी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ अपने प्रति। तो जब तक ये थोड़ा सा डिप होता है मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। देखती हूँ इसका मसाले वाली भुजिया बनाने का मन होता है या फिर सादा, लेकिन बनेगी भुजिया ही। पहले बहुत तेज़ प्यास लग रही है तो पहले पीते हैं पानी। गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है, तो पहले पीऊँगी मैं पानी। काम करते करते बिल्कुल थक गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि आज मुझे इस टाइम में कपड़े धोने पड़ेंगे, बट क्या करूँ, धोने पड़ गए ना चाहते हुए भी। तो फ़िलहाल मैं पानी लेके आ गई हूँ, पानी पी लेती हूँ फिर ग्रीन टी पीती हूँ। अभी ग्रीन टी को मिक्स होने में टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगता है उसको। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कल शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को कल की वीडियो में कि मुझे दर्शन करने जाना था। तो विश्वनाथ जी का मतलब नए वाले विश्वनाथ जी में तो फ़ोन ले जा सकते हैं, जो यहाँ पे पुराने विश्वनाथ जी हैं तो उसमें फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। मतलब आज से ही नहीं, शुरू से ही उस मंदिर में फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं हम लोग। तो फ़िलहाल तो अभी का मौसम बिल्कुल गर्मी वाला, धूप वाला है। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पूरे फेस पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी क्रीम लगाइए, कुछ भी लगाइए, पूरे फेस पे चिनचिनाहट जैसा हो जा रहा है। और अगर गर्मी वाला भी क्रीम लगाइए ना तो बिल्कुल तेल की तरह पानी छोड़ने लग रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है इस समय क्रीम लगाने का, कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़ा सा घरेलू चीज़ों से ही अपने चेहरे का केयर हम कर सकते हैं, जैसे दही हुआ, बेसन हुआ, बस यही कर सकते हैं। बट धूप में जाने पर तो सनस्क्रीन क्रीम लगाना ही होता है। तो फ़िलहाल मेरा क्रीम भी ख़त्म हो चुका है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा मार्केट आज जाना है। तो सोचने लगती हूँ, मार्केट भी जाने के टाइम में ना सोचना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जबकि अब मेरी खुद की गाड़ी हो गई है तो मैं चला के जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सोचना पड़ता है, जाऊँ न जाऊँ, जाऊँ न जाऊँ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो फ़िलहाल का मौसम यही है कि गर्मी भरा है, काम तो करना पड़ेगा, तो फ़िलहाल काम कर लेते हैं। और यहाँ मैं अब आ गई हूँ किचन में और अब जा रही हूँ बनाने सब्ज़ी। भिंडी मैंने कट कर ली थी, भुजिया वाली ही कट की थी, बट उसको मैं थोड़ा सा मसाला वसाला डाल करके बनाऊँगी। तो बहुत अच्छी बनी थी, करारी करारी, बहुत अच्छी लगती है। कभी मसाला डाल के भी आप लोग ट्राई करिए, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मेरा तेल गरम हो गया है तो मैंने यहाँ डाल दिया है मिर्चा, और अब डालूँगी मैं भिंडी। और जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही है तब तक बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, दोपहर के भी इकट्ठा हो गए थे। मैं सुबह में सबको खाना वाना देने के बाद सो गई थी, आराम करने लगी थी, तो बर्तन सारे रह गए थे।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इन सबको वॉश कर दूँ, क्योंकि अब इकट्ठा अगर धोने लगूँगी खाना वाना बनाने के बाद तो और भी ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको ही धो लेती हूँ। तो फिर बेसिन में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब एक्स्ट्रा बर्तन कहाँ रखा जाएगा। तो जब तक सब्ज़ी हो रही है मैंने आटा भी लगा दिया है, तो इधर सोची मैं बर्तन धो लूँगी, फिर रात में जब खाना वाना लोग खाएँगे तो कम बर्तन रहेंगे, तो उस समय वो वाले बर्तन धो लूँगी। तो ये सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने बाथरूम में जो कपड़े धुल के रखे हुए थे तो उनका पानी गिरने के लिए रख दिया था, तो बस वो पानी निकल चुका था, तो मैं उनको लेके आई हूँ, उनको भी डाल देती हूँ। और बाहर का मौसम आप लोग देख ही रहे होंगे, अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया है। जहाँ 7 बजता है वहाँ लगता है कि बिल्कुल अब तुरंत ही अंधेरा हो जाता है, और 6 बजे तक तो एकदम बिल्कुल ही नहीं लगता है कि अंधेरा है, या 6:30 बजे तक, बस 7 बजते ही लगता है कि पूरा अंधेरा हो गया। तो बस मैं ये कपड़े डाल दूँगी, और ठीक है शाम को डाल दूँगी तो सुबह तक ये भी सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सारे कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे। और धूप में डालने का मतलब ये हो जाता है, फिर इधर धूप हो जाता है तो कपड़ों का कलर भी जाने लगता है, तो शाम के टाइम में डालना ठीक रहता है, और सुबह तक के कपड़े सूख जाएंगे तो फिर मैं उतार लूँगी। तो फ़िलहाल इन सारे कपड़ों को डाल चुकी हूँ, और ये पिन लगा देती हूँ, क्योंकि अचानक से कब हवा इतनी तेज़ होने लगेगी ना कि फिर कपड़े कहाँ उड़ेंगे पता नहीं, क्योंकि 1-2 कपड़े मेरे उड़ चुके हैं, तो उस वजह से मैं बिल्कुल याद से पिन अब लगाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, तो जो कपड़े मेरे रखे हुए थे उनको फोल्ड में, मुझे कपड़े धोने बिल्कुल आसान लगते हैं, सब कुछ करना आसान लगता है, बस इनको फ़ोल्ड करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और ये 2-3 शर्ट थे तो उनको प्रेस के लिए देना है, तो बस इनको मैं साइड करके रख देती हूँ, वो प्रेस के लिए जब ले जाना होगा जिसको भी तो वो लेके जाएंगे। और अब आ गया था मनी खेल के नीचे से ऊपर, तो उसको कुछ चाहिए था खाने पीने के लिए, तो फ़िलहाल मैं उसके लिए यहाँ पे दूध गर्म करूँगी, और दूध हॉर्लिक्स दूंगी और बिस्किट दूंगी, तब तक वो खाएगा पिएगा। और मैंने बताया था आप लोगों को मुझे मार्केट जाना है, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी अब होने वाली है, तो सब्ज़ी मैं बंद करूँगी, इसको दूध दूंगी और थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी, क्योंकि जो मनी के स्कूल का हॉलीडे होमवर्क है ना, तो उसमें फ़ाइल का क्राफ्ट वर्क दिया गया है उसको बनाने के लिए, मार्केट तो बस मैं वहीं लेके आऊँगी। जब बन गया था, आटा लगा दिया था मैंने, तो थोड़ा सा मार्केट चली गई थी, तो वहाँ से अभी मनी का कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेके आना था, तो वही मैं लेके आई हूँ। और मनी के लिए लाई हूँ यहाँ पेटीज़, खा रहा है वो, तो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी उसने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो इसीलिए गर्मी की वजह से सब त्रस्त है एकदम। और मैं आ गई हूँ, और अब चलूँगी मैं रोटी बनाऊँगी। और हनी चला गया है पार्टी में, तो उसका खाना नहीं बनेगा, मैंने बनाया था पर अचानक से प्लान बना तो वो पार्टी में चला गया, उसका खाना नहीं बनेगा। तो फ़िलहाल मैं चल रही हूँ, अब रोटी सेकूँगी और सबको खाना दूँगी, और आज का ब्लॉग भी इसी के साथ यही एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।